पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम का पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अदम इत्मीनान। शहरियों का कहना है हुकूमत जब कीमतें बढ़ानी होती है तो 30 रुपए तक बढ़ा देती है, कमी सिर्फ 3 रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद रिलीफ दिया जाए। 100 रुपये बढ़ा के अगर 3 रुपये कम करें तो उससे तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 रुपए कम करके कोई एहसान नहीं किया है। 4-5 दिनों के बाद फिर ऐसा होगा कि 3 रुपए की जगह भी ये 30 रुपए बढ़ा देंगे। ये तो वही हुआ जो आवाम के साथ मजाक करने वाली बात है। जब 40 रुपए बढ़ा देते तो और भी 40 बढ़ा था कि हमारा जान और भी निकल जाए। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 10 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 2 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। 4 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। तूफानी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 135 अफराद जाम बहक हुए। 12,000 से जायद घर तबाह। 2 लाख से जायद एकड़ पर तैयार फसलें बर्बाद। वजीर आजम का बलोचिस्तान में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सैलाब से तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 5 लाख, जुज़वी नुकसान वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। हमारा फर्ज है मदद आपकी। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। ISPR का कहना है सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर जरूरी सामान पहुंचाया। मेडिकल कैंप्स में लोगों की तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही हैं। पाक फौज के जवान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। अंदरूने सिंध भी सैलाबी रैलों से तबाही। शहदाद कोट में 150 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। ठट्ठा में सैलाब से वबाई अमराज फैलने लगी। गैस्ट्रो और मलेरिया की वबा से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हुए। एक हफ्ते में हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दादू में 7, ठट्ठा में 3 और जिला मटियारी में 9 माह की बच्ची दम तोड़ गई। शहर में 200 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला। भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। रंगपुर के मुकाम पर 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। PDMA के इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर राजनपुर के मुतादिद देहात कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रैले की जद में सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में सैलाब से तबाही। वजीर आला पंजाब का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 8 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। परवेज इलाही की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 25 निकाती एजेंडा जारी। तशद्दुद, सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई, फौजदारी कवानीन में तरमीम समेत मुताद्दिद बिल पेश किए जाएंगे। दुकानों के ऊपर 3,000 रुपए महीने का या 36,000 रुपए साल का टैक्स लगा है। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाई लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपए टैक्स मांग रहे हैं तो ज्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। छोटे ताजरों की सुनी गई। 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को टैक्स छूट मिलेगी। वजीर खजाना ने अगस्त में रुपए की कदर में बेहतरी की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिक्स टैक्स से मुताल्लिक कहा, जो दुकानदार 12 लाख सालाना कमाता है वो 36,000 तो टैक्स दे सकता है। छोटे दुकानदारों के बिजली के बिल पर इजाफी टैक्स मुआफ कर देंगे। अगस्त में चीजें आसान हो जाएंगी। कोशिश है डॉलर ज्यादा आए और कम बाहर जाएं। तो कंसोलिडेशन की है। तो शख्स इस नैच पे लेके आया था वो तो PTI है, वो तो इमरान खान। 4.25 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जो कि 80% कर्जा था, 79% एग्जैक्टली। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 4.25 साल में ले लिया।
इमरान खान की नाकस पॉलिसियों की वजह से इस नहज पर पहुंचे, मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया। मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा बहरान का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान को करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। 4.25 साल में 20,000 अरब का कर्ज मुल्क पर चढ़ाया। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाए तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम अपील करते हैं कि ख्वाह उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ हो, सबको आज सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। इमरान खान ने बैरूनी एजेंडे के तहत गेम चेंजर मंसूबे को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के चेयरमैन PTI पर ताक कर वार। सरबरा PDM का कहना है मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। PTI को वोट देना मुल्क की तबाही में हिस्सादार बनना है। एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। इमरान खान आइंदा 1.5 से 2 माह में आम इंतखाबात के लिए पुरुमीद। अरकान असम्बली को नए इंतखाब के लिए तैयारी का टास्क दे दिया। PTI का सियासी और तंजीमी तौर पर बड़े इकदाम की मंजूरी लेने का फैसला। चेयरमैन PTI ने पार्टी की नेशनल कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। पार्टी आइन में अहम तरमीम की भी मंजूरी ली जाएगी। नई पंजाब काबीना की तश्कील। इमरान खान से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से 1-on-1 मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वजारत कानून, दाखिला, सेहत और तालीम के लिए वज़रा के नामों पर गौर। जब आप कहेंगे असम्बलियां तोड़ दूंगा, परवेज इलाही की इमरान खान को यकीन दहानी। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात बहाल। सेक्रेटरी कानून से इख्तियारात की वापसी। बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के वासी कयूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। भारत और ब्राजील के अलावा दुनिया में कहीं भी EVM का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसलों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है दोनों ममालिक को यह सिस्टम अपनाने में 22 से 25 साल लगे। इलेक्शन कमीशन EVM और ओवरसीजिंग वोटिंग पर काम कर रहा है। सेक्रेटरी IT कह चुके ओवरसीज वोटिंग के लिए अगर नादरा का बनाया गया सिस्टम इस्तेमाल किया गया तो इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएगा। शहबाज गिल शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। कहते हैं शाहिद खाकान ने वजीर होते हुए भारतीय कंपनी से पैसे लिए, भारतीय कंपनी से कंसल्टेंसी फीस भी लेते रहे। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं PTI और उसके कीचड़ उछाड़ने वाले ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही। उनके इल्जामात में कोई सदाकत है तो मेरे खिलाफ अदालत जाएं। चंद माह की तहरीक में हुकूमत जीरो, इमरान खान हीरो बन गया। अदम एतमाद का फैसला लंदन हुआ। अब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा मुल्क में मुआशी तबाही की भी पेश गोई कर दी। कहते हैं मुआशी तौर पर मुल्क जैम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 90 की बजाय 45 दिन के रह गए। महंगाई बेलगाम, मौजूदा हुकूमत काबू पाने में नाकाम। ज़िला इंतजामिया के बचत बाजार भी महंगे बाजार बन गए। अशिया खरीदें या ना खरीदें, कीमत पूछते ही आवाम सोच में पड़ जाते हैं। शहर शहर लोग महंगाई से परेशान। खरीदारों के साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। मुसाफिर हजरात अपनी सवारी का बंदोबस्त कर लें। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स कमेटी ने 2 अगस्त को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज लाहौर में गवर्नर हाउस तक रैली भी निकाली जाएगी।
मौसम गर्मा की छुट्टियों का दी एंड, तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल। इंतजामिया की तलबा और तालिबात को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में थाना कोराल की हदूद में बच्ची से नाजेबा हरकत का मामला। पुलिस हुकाम का नोटिस मुतल्लिका अफसरान को मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी। SSP ऑपरेशन जमील मलिक का कहना है मुलजिम की शनाख्त कर ली गई, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुतवक्के बारिशों से तबाही, 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी सफारत खाने को हर मुमकिन ताउन की हिदायत। मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया और एशिया के अंदर उनका मकाम बड़े लोगों में आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो जदोजहद है वो ऐसी जदोजहद है कि मकबूजा कश्मीर में जो उस वक्त कश्मीर था वहाँ पे उनके घर में पहली दफ़ा इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। सरदार इब्राहिम खान के घर इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। भारतीय फौज कश्मीर पर हमलावर हुई तो सरदार इब्राहिम ने कायदे आजम से मदद तलब की। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का सरदार इब्राहिम खान की बरसी पर पैगाम।